हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु भैया गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर, मधुर, मनमोहक शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। आप लोग श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए कथा का। आप लोग से यही विनती करूँगी, कथा जो भी श्रवण कीजिए सुनिए, पूर्ण सुनिए। आधी अधूरी सुन के कोई फ़ायदा नहीं, आपका ही टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कथा पूरा सुनिए, तभी कुछ समझ पाइएगा। और ज्ञान का जो भी, भक्ति का जो भी, भोलेनाथ के प्रति जो आप सबका भक्ति भाव है वो जागृत होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अगर आप लोग को हमारा कथा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। एक नदी के किनारे शिव जी का मंदिर था, और मंदिर के बगल में एक बहुत ही बड़ा विशाल पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ था, उस पेड़ पे तो कितने पक्षी घोंसला बना के रहते थे। जहाँ शिव जी का मंदिर है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ तो कितने लोगों का आसरा मिल जाता है उनके शरण में रहने के लिए। तो वो वहाँ पे एक पक्षी घोंसला बना के दोनों जन रहते थे। वह उसी नगर से एक महिला आती थी शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए, शिव गुरु के मंदिर में पूजा करने के लिए। वो शिव गुरु का बहुत ही भक्ति भाव, मन से, दिल से उनका भक्ति करती थी शिव गुरु का। जहाँ भी शिव चर्चा होता था, नहीं भी बुलाती थी उनको, और अगर उनको पता चल गया कि शिव चर्चा है तो वो ज़रूर वहाँ चली जाती थी और पीछे ही बैठ के अपना कथा सुन लेती थी। बाद में प्रसाद मांगती थी, जो भी दे देते थे वो लेके चली आती थी। लेकिन उनका वही शिव गुरु में मन लगा था। उसके बाद वो धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उनको संतान नहीं था। वो थोड़ा दुखी रहती थी, और जब भी मंदिर में आती थी, शिव चर्चा होता था मंदिर में भी, सोमवार को शिव चर्चा होता, कोई दिन भी किसी का मन्नत हो, जिसका भोलेनाथ शिव गुरु महाराज पूर्ण किए हैं मनोकामना, तो वो शिव चर्चा रखते थे। तो वो वहाँ भी अपना बैठती थी। समय बीतता गया, और जब वो पूजा करने आती थी तो उसका एक नियम था कि वो अक्षत जो भी शिव गुरु को चढ़ा के बचता था थाली में, वो पैर के नीचे छींट देती थी। वो अलग से भर के नहीं लाती थी, पर वो जो भी बचता था जब पोंछ के छींट देती थी। वही ऊपर से जो घोंसला में चिड़िया रहते थे दोनों, वो आके अपना खाते पीते थे। एक दिन वो बहुत दुखी होके बैठी मंदिर के सीढ़ी पे, और सोचते सोचते रोने लगी। पक्षी देखे कि ये बहुत दुखी है, क्या हुआ नहीं हुआ। वो सोच के उसके मन का भाव जानना चाहिए। वो ध्यान लगा के उसको देख रहा है, तो वो तो पूछ नहीं पाएगा, पक्षी बोल नहीं पाए उनसे। तो जो भी एक महिला उधर से आई तो वो पूछी, क्यों बहन, क्यों रो रही हो? तो वो बोले कि सब कुछ इतना भोलेनाथ शिव गुरु के चरण में मन लगाई हूँ, ध्यान लगाई हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, कथा सुनती हूँ, पर एक औलाद नहीं है। इसके लिए लोग ताना मारते हैं,
घर परिवार के लोग ताना मारते हैं। तो इसके वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन वो चिड़िया तो दाना खाया था उस महिला का। तो शिव गुरु से वो जब शाम निशांत हो गया तो दोनों पक्षी अपना शिव गुरु के गेट के बाहर खड़े हो गए और भोलेनाथ को ध्यान लगाने लगे, शिव गुरु का ध्यान लगाने लगे। शिव गुरु का ध्यान लगाने लगे। उसके बाद वो बोले कि अरे तुम यहाँ कहाँ से आए गए पक्षीराज? भोलेनाथ बोले कि प्रभु आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी विनती स्वीकार करो, मेरी अर्जी स्वीकार करो। भोलेनाथ बोले क्या भैया, क्या है तुम्हारा मनोकामना, क्या है तुम्हारा अर्जी, बताओ। भोलेनाथ बोले कि वो जो स्त्री आती है, महिला आती है, शिव चर्चा में कथा सुनती है, वो दाना दे के इधर पैर के नीचे दाना छींट के जाती है, उसको एक संतान दे दीजिए। भोलेनाथ बोले कि संतान उसके भाग्य में नहीं है, पर मैं कैसे दूं? तो बोले चिड़िया कि प्रभु आप उस महिला को नहीं, आप हमारे गोद में वो बच्चा डालिए, बालक डालिए और हमारे नाम से उसके आंचल में दीजिए। हमारे भाग्य में है ना, हमारे भाग्य का फल उसको दे दीजिए। भोलेनाथ बोले ठीक है। भोलेनाथ का कृपा, शिव गुरु का कृपा हुआ, उसको लड़का बच्चा हो गया। वो आने लगे फिर मंदिर में आए, फिर वो शिव गुरु का धन्यवाद कराए। फिर वो अपने घर पे भी शिव चर्चा का कथा रखी, प्रसाद महावितरण की। उसको महिला को उतना तो नहीं था, लेकिन फिर वो जितना ही था उस हिसाब से वो सबको, अपनी सखी सहेली को, अड़ोसी पड़ोसी को बुला के शिव चर्चा का कथा सुनी और भोलेनाथ का ध्यान लगाई। तो वो जो चिड़िया अपने नसीब का, अपने कोख का बच्चा उस महिला को दे दी। भोलेनाथ एक दिन स्वप्न में कहा कि ये बच्चा तुम्हारे गोद का नहीं है, तुम्हारे भाग्य में नहीं था, ये चिड़िया का बच्चा है। तो भोलेनाथ इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके बाद वो महिला उस पक्षी को जाके और सेवा करने लगे, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देने लगे। और तब उसके लिए भी वो अनाज लेके जाने लगी। पहले तो लेके नहीं जाती थी, सिर्फ पूजा करने जाती थी। जो बचा रहता था अच्छा तो वो डालती थी ना। उसके बाद फिर उसके लिए भी फिर भोलेनाथ के कृपा से पक्षी को भी बालक हुआ और महिला का भी बालक हुआ। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।